दोस्तों, पिछले शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है, मतलब कमा रही है। 15 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी है और पहले वीकेंड में इसने 9 करोड़ रुपए कमा लिए थे। जबकि इसके सामने कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता, दिलजीत दोसांझ की मैं वापस आऊँगा, मनोज वाजपेयी की गवर्नर, ये फिल्में रिलीज़ हुई थी। लेकिन इन फिल्मों से ज़्यादा कमाई जो है वो हॉन्टेड 3D ने की। और हॉरर फिल्म है और बहुत ही लोग सरप्राइज हैं कि जब बड़े नामों वाली फिल्में आ रही हैं तो ऐसे में हॉन्टेड 3D, जिसमें कि मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमो हैं, चेतना पांडे नाम की एक एक्ट्रेस हैं, विक्रम भट्ट इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से दर्शकों ने मैं वापस आऊँगा, भारत भाग्य विधाता, गवर्नर, इन फिल्मों को अवॉइड किया और हॉन्टेड 3D को देखने गए, उसने लोगों को बड़ा आश्चर्य में डाल दिया है। और मैंने तो इन तीनों फिल्मों के रिव्यू किए थे, हम लोगों ने बात की, मगर आप में से बहुत सारे दर्शक मेरे साथी ये चाहते थे कि भाई हॉन्टेड 3D में ऐसा क्या है, उसे देखा जाए, उसका रिव्यू किया जाए। तो मैंने आज ये फिल्म देखी, मैं इसका रिव्यू करूँगा। साथ ही एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हॉरर फिल्मों का जो जॉनर है, ये हमेशा वर्क करता है। आजकल एक फिल्म हॉलीवुड की ऑब्सेशन ज़बरदस्त रूप से दुनिया भर में कमाल कर रही, इंडिया में भी कर रही। हॉरर जो है वो हमेशा सरप्राइज करता है, ये हिस्ट्री है इसकी। अब हम हॉन्टेड 3 पर आते हैं, इकोज ऑफ द पास्ट। आखिर इसमें ऐसा क्या है? अब जैसे क्योंकि फिल्म चल रही है तो बड़ी उम्मीद से देखी, भाई कोई खास बात तो होगी, विक्रम भट्ट ने ऐसा क्या बना दिया है, मिथुन चक्रवर्ती के बेटे ने क्या एक्टिंग की है, क्या कहानी है। कहानी देखिए बहुत ट्रेडिशनल है, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं कि आप कहें कि बड़ा नया सा है। कहानी आज के दौर में शुरू होती है और राजा रानी के दौर में चली जाती है। और बात वही आत्माओं वाली बात है। एक आत्मा जो बार बार जन्म लेती है, उसने अपने एक जन्म में ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से उसको जो कहना चाहिए, जो कर्म का फल जो होता है, कि जो उसने पिछले जन्म में किया था उसका फल उसको भुगतना पड़ रहा है। फिल्म की कहानी देव नाम के एक डायरेक्टर की है, मुंबई में। वो अपनी उसकी सबसे बड़ी फिल्म का इंतज़ार कर रहा है रिलीज़ होने की, कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म। और उसको फिल्म की हीरोइन से प्यार है। और जब वो उस फिल्म की हीरोइन से मिलने के लिए जाता है, उसको सरप्राइज़ देने के लिए या उसको प्रपोज़ करने के लिए, और तभी वो पाता है कि उसके साथ बेवफाई हो रही है। उसका दिल टूट जाता है और फिल्म अभी रिलीज़ भी नहीं हुई है और फिर वो अपने कज़न के साथ में निकल जाता है कि यार छोड़ो ये सारी दुनिया, कोई मतलब नहीं है इसका। और उसकी ज़िंदगी में वो इस चीज़ को महसूस करता है कि जब जब भी वो किसी लड़की को प्यार करता है, वो लड़की उसके साथ बेवफाई कर देती है। परेशान है वो इस बात से। और जब उसको दिल टूटता है उसका, इस बार चला जाता है, फिर वो पहाड़ियों में जाता है। पहाड़ियों में एक वो बहुत ही खूबसूरत से महल में रहता है, जो कि आधा होटल है और आधा महल है। अब उस महल की कहानी ये है कि वो जो आधा हिस्सा है हमेशा बंद रहता है। तो इस डायरेक्टर को, देव को लगता है, बार बार चीज़ें, उसको ऐसा लगता है कि यहाँ मेरी चीज़ें देखी हुई हैं और ये जो बंद हिस्सा है इसके अंदर कुछ ऐसा है जहाँ मेरा कनेक्शन है कोई। अब पूरी फिल्म इसी पर है कि देव का उस महल से क्या कनेक्शन है। वो जो आधा हिस्सा बंद है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उधर नहीं जाना है, देव का क्या कनेक्शन, पास्ट लाइफ उसकी वहाँ से कनेक्टेड रही है। तो ये पूरी कहानी है। तो हॉन्टेड 3D जो है, तो इकोज ऑफ द पास्ट यही है। तो मैं आपके बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं करूँगा कहानी का, लेकिन जैसे मैंने कहा ट्रेडिशनल स्टोरी है, ठीक ढंग से चलती है। विक्रम भट्ट ने कहानी की पेस जो है मुझे थोड़ी सी स्लो लगी। और उसके बाद क्या होता है, सस्पेंस और हॉरर या सुपरनेचुरल जैसे जो ड्रामा होते हैं हिंदी फिल्मों में, का एक जो खास तरीका है, थोड़े लंबे सीन हो जाते हैं क्योंकि उनको टेंशन क्रिएट करना है। अब धीरज थोड़ा सा कम हो गया है, अब उतने लंबे लंबे सीन देखने का जो है वो धीरज रहा नहीं। लेकिन ठीक है, फिर भी आप इस फिल्म को देख सकते हैं अगर आपको हॉरर फिल्में देखने में मज़ा आता है। ऑब्सेशन में जिस तरह का एक नयापन है, जिस तरह की नई जनरेशन की कहानी है, साइकोलॉजिकल गेम भी है उसमें, और जो कि एक तरीके से हॉरर और सुपरनेचुरल से जाकर मिलता है, यहाँ ट्रेडिशनल हिंदी सिनेमा जो है वो आपको देखने मिलेगा। और फिर राजा रानी से कहानी जाकर और पिछले जन्म से जाकर जुड़ जाती है। तो मिमोह ने ठीक ठाक काम किया है। उनके साथ जो एक्ट्रेस हैं चेतना पांडे, उन्होंने भी किया। ऐसा कोई बहुत आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ग्रेट वर्क है, लेकिन ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भाई अगर आपको मैं वापस आऊँगा नहीं देखनी है, भारत भाग्य विधाता नहीं देखनी, गवर्नर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट मामला है, तो फिर आप चाहें तो इस फिल्म को हॉन्टेड 3D को देख सकते हैं। तो मुझे कोई बहुत ख़ास नहीं लगी, लेकिन एक ठीक है, टाइम पास है। और हॉरर फिल्में जो होती, थोड़ा हुक तो उनमें होता ही है, जब आप उनको देखना शुरू करते हैं
तो वो कहीं ना कहीं आपको बांध लेती है। तो विक्रम भट्ट की इस फिल्म के साथ भी यही है। जहाँ तक इस फिल्म के बजट की बात है तो सिर्फ 15 करोड़ का बजट है। वीकेंड में इसने 9 करोड़ रुपए कमा लिए थे। लॉन्ग टर्म में ऐसा लगता है जाके कि ये फिल्म अपना जो बजट है वो रिकवर कर लेगी। फिल्म की सक्सेस जो है एक तरीके से मिमो के लिए बड़ी है, क्योंकि उन्होंने कहा भी, आज एक उनका इंटरव्यू आया उसमें उन्होंने कहा कि इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, कि भाई बॉक्स ऑफिस पर आपकी एक फिल्म सक्सेसफुल होने जा रही है और जिस तरह से चल रही है। और खाली मैदान में हाल फिलहाल तो अब इस शुक्रवार को जब फिल्म कॉकटेल 2 आएगी तो देखेंगे कितना स्पेस वो थिएटर्स में लेती, दर्शक कितना पसंद करते हैं। वरना हॉन्टेड 3D जो है फिलहाल चल रही है और मुझे लगता है दूसरा जो ये फर्स्ट वीक ही है, तो फर्स्ट वीक ख़त्म होते होते ये अपने बजट के पास पहुंच जाएगी। सेकेंड वीक में बॉक्स ऑफिस पर ये इसको कवर भी कर सकती है। लेकिन हाँ, ये है कि एक प्रॉफिटेबल रहेगा और मिमो के लिए जो लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं टिकट विंडो पर, तो उनके लिए बड़ी सफलता। उन्होंने कहा कि भाई एक सपना जैसे मेरा पूरा हुआ है। हर एक्टर जो है वो बॉक्स ऑफिस पर हिट देना चाहता है। तो ये है। अब जहाँ तक हॉरर फिल्मों की बात है, तो हॉरर फिल्में जो हैं हमेशा कभी भी सरप्राइजिंग ढंग से क्लिक कर सकती हैं। उनकी खासियत यही है। और इंडिया में जो है एक समय था जबकि हॉरर फिल्में तो शुरू से बनती नहीं, लेकिन एक दौर ऐसा आया था रामसे ब्रदर्स जब फिल्में बनाते थे, और उसके बाद का जो दौर था, फिर ये हुआ कि अरे ये सेकंड ग्रेड मूवी है, फर्स्ट रेट इनको कभी माना नहीं गया। तो रामसे ब्रदर्स ने एक जो फिल्म बनाई थी 2 गज ज़मीन के नीचे, वो एक टर्निंग पॉइंट थी। उसके बाद में फिर उन्होंने दरवाज़ा, गेस्ट हाउस, पुराना मंदिर, वीराना, सामरी 3D, सन्नाटा, ऐसी फिल्में बनाई और इन फिल्मों का एक फ़ैन बेस भी था। और जब रामसे ब्रदर्स के बाद में एक लंबा दौर आया जबकि हॉरर फिल्में कोई बनाता नहीं था, मगर फिर भट्ट कैंप ने बिपाशा बसु के साथ राज बनाकर सबको सरप्राइज कर दिया था। म्यूजिकल हिट थी, बड़ी हिट थी। और फिर वहाँ से थोड़ा सा जो है इन हॉरर फिल्मों की किस्मत पलटी। विक्रम भट्ट खुद जो है वो कई हॉरर फिल्में अब तो बना चुके हैं, हालांकि लंबे समय बाद उनको हॉन्टेड 3D में सफलता मिली है। राम गोपाल वर्मा, उन्होंने हॉरर को एक नए ढंग से इस्टेब्लिश किया। उन्होंने भूत बनाई, डरना मना है, डरना ज़रूरी है, वास्तुशास्त्र उनकी बेहतरीन फिल्म है। और इसके बाद फिर कॉमेडी फिल्मों के साथ हॉरर का मिक्स हुआ, तो ये एक अलग ढंग से देखी जाने लगी। गोलमाल अगेन, वहाँ कॉमेडी में ये इस्टेब्लिश हुआ। भूल भुलैया जैसी फिल्म आई, फिर भूल भुलैया 2 और 3 तो हाल के वर्षों में बनी। स्त्री जैसी फिल्म जो है वो स्त्री 2 बन गई, अभी फ्रेंचाइजी हो चुकी। मुंजिया बनी है। इस साल जिन फिल्मों ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर वर्क किया उनमें भूत बंगला, ये भी हॉरर कॉमेडी है। तो हॉरर कॉमेडी का भी एक जॉनर बन चुका है और लोग देखते हैं। तो वैसे में हॉन्टेड 3D इकोज ऑफ द पास्ट आप चाहें तो देख सकते हैं। ऐसी फिल्म नहीं कि मैं कहूँ कि नहीं ये मस्ट वॉच है, लेकिन अगर आपको हॉरर फिल्मों में मज़ा आता है तो आप इस फिल्म को ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आपने ये फिल्म देखी हो या हॉरर फिल्मों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। नमस्कार।